क्या चाचा? जी है सर है। आपका क्या नाम हुआ? कृष्णनंदन प्रसाद। अच्छा, तो अच्छा एक बात बताइए, मतलब प्रसाद महतो जी सब तो एक ही है ना इधर, हैं? कुशवाहा जो बोलते हैं बिहार में, तो ये ये नहीं है नहीं है। गाँव में नहीं। तो ये जो सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, इस सब पर जो आरोप है, इसका इस सब गांव में चर्चा है आप लोगों पूरा का? अभी चर्चा की गई वही तो हम लोग बैठ के बतिया अभी रहे हैं। चर्चा कर रहे थे हाँ। कि अशोक चौधरी के जो चर्चा है, तो अशोक चौधरी के तो पिताजी का नाम था महावीर चौधरी। हाँ। तो महावीर चौधरी शेखपुरा से लड़ते थे, तो राजू सिंह सब गाइड करते, राजू सिंह भी मरा गया, लेकिन ये तो हाँ शादी किए हैं। और विश्व हिंदू परिषद का एक सबसे बड़ा नेता कुणाल थे, हाँ, जो छुआछूत रखते हैं उन लोग भी हाँ, दूसरे से, जो चौधरी समाज के अपने सासवी चौधरी के पुतों बनाए हैं, हाँ। बहुपुत्र बनाए ना हैं। तो ये इधर फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है चुनाव में कि सीधा? है इधर फॉरवर्ड उसके खिलाफ बैकवर्ड, मतलब जहाँ हाँ, शुरू से इतिहास से 1952 से ही जहानाबाद में तो यही रहबे किया शुरू से। नीतीश कुमार आए तो ट्रेंड बदल दिए ना, लोगों ने कहा कि भाई सब जात को ईबीसी बना दिए, सवर्ण, ईबीसी, मुसलमान, इसका उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया। ना तो यहाँ वो फैक्टर काम नहीं कर रहा है उनका, चलाए आशा खास करके जा कुशवाहा वो आगे बस्ती में है, बाकी उन लोग पार्टी से जुड़ल है, उतना प्रभावित ना है। जैसे भाजपा में भूमिहार ब्राह्मण है, लेकिन पासवान चमार जाति में जौनार नहीं जमते हैं, बोलते नहीं है, प्रणाम पाते नहीं। इसकी तो दर्द है लोगों में, इस बात का तो दर्द है। तो इस बार जहानाबाद में क्या समीकरण होगा? लोकसभा में तो हार गई एनडीए, यहाँ से शुरू हुआ तो औरंगाबाद, बीच में गया को छोड़कर यहाँ उम्मीद ज्यादातर महागठबंधन निकालेगा। जिसको दे दे राजा दादा महागठबंधन जो आजाद राजते के चांस रहता है। जिसको दे दे। तो लोग कहता है कि यादव के अलावा और जो जातियां वो वोट करती है इधर हाँ, करती है। महागठबंधन को। हाँ, यहाँ तो ये हरजन सीट है अभी, मखदुमपुर हरजन सीट है, सुरक्षित सीट है। हाँ, सतीश दास अभी विधायक है वर्तमान में। सतीश दास का आपके भारी है, 5 साल में कभी आज तक आया नहीं कभी मुलाकात किया। मैंने एक विधायक की बात कर रहे हैं, विधायक से नाराज। ये मेरा न्यूज रहेगा आपके थ्रू हाँ। कि मेरा पार्टी से हम आरजेडी के हैं, कि अगर जो सतीश दास को देता है टिकट, हाँ। तो आरजेडी को अब की भारी पड़ जाएगा मखदुमपुर से। मतलब कैंडिडेट से नाराजगी, कैंडिडेट से नाराज है, दल से नाराज से नहीं, हम नाराज हैं, कैंडिडेट से नाराज है। आपका क्या नाम है? नाराज है। क्या नाम है आपका? अमरेश यादव। अमरेश यादव। कैंडिडेट से हम लोग कोई एकदम काम हो रहा है पंचायत में इधर आप लोगों का? कोई काम नहीं। अरे नीतीश कुमार कुछ तो जैसे स्कूल देखिए, स्कूल का तो बिल्डिंग बढ़िया है आपका, ताकने तक नहीं हाँ? आता। 5 साल में देखिए विधायक वो को देता है। नल जल का पानी आपका दिख ही रहा है, ये सब हुआ है, इससे हाँ? काम हुआ है। उसमें तो जात पात नहीं देखा ना ना, लोगों ने। रोड सबको पानी जाता है। ये ऐसी लाइन बात है, है। पानी नल जल भी है। तो इस बार लड़ाई इधर लोकसभा जैसा रहेगा या एनडीए बढ़त होगी? नहीं, वो इसी तरह के जा चलेगा। पिछले बार जैसा 20 में जैसा? हाँ हाँ, ये चिराग पासवान के इधर आने का कोई फायदा नहीं है। ना वो इनका आवे से ना, इनका सीट यहाँ से निकाल नहीं सकता। एकदम ना, ना। एकदम कोई जाति नहीं, यहाँ कोई जाति नहीं है, यहाँ से सीट नहीं निकलेगा, एकदम नहीं। कैसे हैं चाचा, क्या नाम है आपका? महेश कुमार। तो हम लोग तो दिल्ली से हैं और जहानाबाद घूम रहे हैं कि अब कुछ दिन में चुनाव है, तो क्या चर्चा है इधर आप लोगों के बीच में? अभी कोई खास चर्चा नहीं है। सब करा नीतीश कुमार ने 1100 रुपया सब बुजुर्गों को दे दिया है, अच्छा। तो जितना कोई जात का हो सर्व जातीय नेता हो गए नीतीश कुमार। तो विकास तो अच्छी किया है, ध्यान दिया है। हाँ, ध्यान तो दिया है कि जिसको गार्जियन बीड़ी पी खाने के लिए नहीं देता था, हाँ, उसको है कि अब दवाई बीरो कुछ मनोहर तो खाया ना। नौकरी करता है वो भी अन्ना करता है, उसको भी नहीं करता है। तो जहानाबाद जिले से मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था, वोट पंचायत जहानाबाद जिले में। यहाँ से जो इलाका शुरू होता है, यहाँ से आप औरंगाबाद चले जाएं, सासाराम चले जाएं, बक्सर चले जाएं, आरा चले जाएं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए के 32 सीट जीतने के बावजूद, 30 सीट जीतने के बावजूद, माफ करिएगा, इन इलाकों में एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था। जहानाबाद से लेकर सासाराम की तमाम लोकसभा की सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी। 2020 में भी एनडीए को इधर से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, और जो दक्षिण बिहार का ये इलाका है, यहाँ एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था। उत्तर बिहार से एनडीए को जो सीटें मिली थी, जिससे उनकी सरकार बनी थी। इस बार अब कुछ ही दिनों में चुनाव है, और चुनाव के बाद राजनीतिक समीकरण क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मगध के इलाकों में आज भी राजनीति में अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीतिक लड़ाई जिंदा है।
सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। वोट पंचायत में कुछ और एपिसोड लेकर, कुछ अलग जिलों से आपके सामने लेकर फिर उपस्थित होऊंगा।